चरण कमलेभ्यो नमः। कल आपने शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी का विदाई रानी मेना ने विदा किया घर से, अपने नगर से, और एक ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा पतिव्रत धर्म का वर्णन सुना। अब भोलेनाथ माता पार्वती अपने कैलाश पर आ गए। आगे क्या होता है शिव महापुराण में, वो अब आपको सुनने को प्राप्त होगा कि जो महाप्रभु भोलेनाथ नमस्कार करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ प्रणाम कर लो भोलेनाथ को, पूजा नहीं कर पाते हो, प्रणाम भी मात्र करने से जो प्रसन्न हो जाते हैं, कि जिनका मन बड़ा निर्मल है, जो प्रेम प्रिय और प्रेम के देने वाले हैं, जो पूर्ण स्वरूप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप है भोलेनाथ, और भक्तों की मन की इच्छा को पूरा करने वाले, सब प्रकार से पूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य के एक स्थान, सत्य के स्वरूप, सत्य सत्य में तीनों कालों में सत्य ऐश्वर्य वाले, सत्य के प्रिय, सत्य के देने वाले, विष्णु और ब्रह्मा से स्तुति को प्राप्त करने वाले, जिनकी ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु भी विनती करते हैं। आगे शिव महापुराण की कथा में मिलेगा आपको सुनने को, भगवान विष्णु ने कैसे भोलेनाथ की पूजा की। आगे शिव महापुराण में यह भी सुनने को प्राप्त होगा। अपनी कृपा से शरीर धारण करने वाले कल्याणकारी भोलेनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मन, हे पितामह, लोक कल्याणकारी कैसे भोलेनाथ? लोक का कल्याण करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले। शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह करके जब अपने कैलाश पर्वत पर आ गए, तब वह उन्होंने क्या किया वो बताइए। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया देव ऋषि नारद जी ने कि माता पार्वती को विदा करा के भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर आए, तो भगवान शिव जी ने क्या किया? परमात्मा शिव के किस प्रकार से पुत्र हुआ, जिनको प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, वो कैसे हुआ, जिसके निमित्त आत्माराम प्रभु शंकर ने शिवा से विवाह किया था। पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह किया था, कि जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए और वो पुत्र तारकासुर नाम के राक्षस को मारे, इसीलिए विवाह हुआ था। हे ब्रह्मन, देव सुखकारी तारकासुर का वध किस प्रकार से हुआ, फिर उस तारकासुर को कैसे मारा, मेरे ऊपर दया करके ये सब विस्तार से कहिए। सूत जी बोले इस प्रकार। प्रजापति नारद जी के वचन सुनकर भोलेनाथ को स्मरण कर कैसे कथा सुना रहे? ब्रह्मा जी नारद जी को, शंकर जी को स्मरण कर प्रसन्न मन से कहने लगे। कैसे मन से कथा सुना रहे? प्रसन्न होकर। और कथा सुनाने में प्रसन्न मन ना होना तो आनंद नहीं आता है। ब्रह्मा जी भी देव ऋषि नारद जी को प्रसन्न मन से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले नारद, शिव जी के चरित्र सुनो। गुहू के जन्म की दिव्य कथा, इन कार्तिकेय जी का एक नाम गुहू भी है, उनके जन्म की दिव्य कथा और तारकासुर का वध कहता हूं। तारकासुर नाम के राक्षस को कैसे मारा, मैं इस समय पाप नाशनी कथा को कहता हूं। कैसी कथा है? पाप नाशनी, पापों का नाश करने वाली पाप नाशनी कथा को कहता हूं, जिसको सुनकर मनुष्य पापों से रहित हो जाता है। ये आख्यान यानी ये कथा पाप रहित, रहस्य रूप, गोपनीय और परम अद्भुत है। गोपनीय भी है, अद्भुत भी है। पाप संताप
पाप का और संताप यानी दुख को भी और सब विघ्नों का नाश करने वाली है। जो विघ्न आते हैं ना, उन विघ्नों का भी ये नाश कर देती है। सब मंगल देने वाला और सब प्रकार से मंगल होता है। सार रूप ये सार है, सभी श्रुतियों में मनोहर सुख और मोक्ष का देने वाला। मनोहर सुख भी मिलेगा, मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला, कर्म मूल का नाश करने वाला है। कैसा है शिव महापुराण? जो आपने कर्म किए ना, उनके मूल को, कर्म की जो जड़ है उसका भी नाश कर देता है। शिवा का विवाह कर कैलाश में आकर शिव जी भी बड़ी शोभा को प्राप्त हुए, क्योंकि पहले अकेले थे। अब माता पार्वती भी आ गई, शिवा भी आ गई और देवताओं के कृत्य का विचार करने लगे। देवताओं का जो काम था, क्या था देवताओं का काम? कि तारकासुर को मारना है, तथा देवताओं की पीड़ा का भी विचार किया। साक्षात भगवान शिव जब कैलाश में आए, सब गण प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के सुख मनाने लगे। माता पार्वती जी आ गई थी ना घर में, लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था, पार्वती जी का आगमन हुआ था, तो उनके जो गण थे भोलेनाथ के, उन्होंने भी बड़ा महोत्सव मनाया। देवता बड़े प्रसन्न हो कैलाश पर्वत में आए। तब महादेव जी शंकर शिवा गिरजा को विवाह करके महादिव्य मनोहर एकांत स्थान में पहुंच गए। बिल्कुल एकांत में पुष्प चंदन से चर्चित रति की बढ़ाने वाली सेज बनाकर, जो बड़ी अद्भुत सेज थी, जो सैया थी वो बड़ी अद्भुत सैया सजाई गई थी, जिसमें संपूर्ण भोग की वस्तुएं विद्यमान थी। भगवान शिव जी पार्वती सहित उस स्थान में रमण करने लगे और वो मान के देने वाले देवताओं के 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। कितने वर्ष विहार किया भोलेनाथ ने? देवताओं के 1000 वर्ष तक विहार किया माता पार्वती के संग। कितना तेज था भोलेनाथ में! अपने वर्ष नहीं, 1000 देवताओं के। दुर्गा के अंग स्पर्श मात्र से ही, विशेष चीज सुनिए यहां, पार्वती जी कोई साधारण नहीं है। दुर्गा जी के अंग का स्पर्श किया था भोलेनाथ ने। अंग स्पर्श मात्र से ही, लीला से ही शिव जी भी मूर्छित हो गए। कितनी शक्ति है पार्वती जी में, दुर्गा जी में कितनी शक्ति है! जो अविनाशी भोलेनाथ है, अंग का स्पर्श करने मात्र से मूर्छित हो गए। और भगवती भी शिव जी के अंग स्पर्श से मूर्छित हो गई, कोई कम नहीं पड़ते थे। माता पार्वती जी ने भी शिव जी के अंग का स्पर्श किया तो वो भी मूर्छित हो गई। दिन रात कुछ नहीं जाना। जिस समय शिव जी भोग में प्रवृत्त हुए, तब उनको बहुत समय भी क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गए, और देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, वहां एक ही क्षण भी था। तब सब देवता एक साथ इकट्ठे होकर, सारे देवताओं ने विचार किया कि देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए और ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, इनका तो रमण ही नहीं पूरा हो रहा है। तो सारे देवता इकट्ठे होकर इंद्र आदि के साथ सलाह करने लगे, आपस में विचार करने लगे। सारे देवता एकत्र हुए। देवता गण बोले कि ईश्वर शंकर ने हमारे निमित्त विवाह किया है, हमको जो दुख हो रहा है तारकासुर से, हमारे लिए विवाह किया है। ये योगीश्वर निर्विकार स्वात्माराम निरंजन है, सो इनके अब तक कोई पुत्र ही उत्पन्न नहीं हुआ। अभी तो बिहार ही चल रहा था, इसमें हम कारण नहीं जानते। देवता विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है, ये नहीं जानते। देवेश्वर इसमें क्यों विलंब कर रहे हैं, देर क्यों लगा रहे पुत्र उत्पन्न करने में। उसी समय देवता नारद जी से देव दर्शन, उन दोनों के रमण करने के समय को अपरिमित जानकर, माता पार्वती जी शिव जी का जो रमण था अपरिमित था, बहुत अधिक समय था,
उनका भोग बहुत समय का जानकर वे देवता चिंता करने लगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे मुझे ब्रह्मा को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। वे नारायण के समीप गए, ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। तो नारायण को प्रणाम कर मैंने सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके सारी बातें बताई कि देवताओं को सुख देने के लिए भोलेनाथ ने विवाह किया, पर वो तो अभी भी रमण ही कर रहे। देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सुनाया। सब देवता चित्र लिखी पुतली के समान हो गए, सब खड़े रहे चुपचाप। अरे बड़े व्यक्ति से बात करना होता तो बड़ा व्यक्ति बात करता है, बाकी के साथ जाते हो तो खड़े रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत रति में रथे, आज भी वो रति क्रीड़ा में रथे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। वो निश्चेष्ट योगी होकर विराम को प्राप्त नहीं हो रहे, अभी भी विराम नहीं ले रहे। श्री भगवान बोले जगत के विधाता, भगवान विष्णु कह रहे ब्रह्मा जी से, हे जगत के विधाता, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता ना करे, सब कल्याण होगा। हे देवेश, तुम महाप्रभु शंकर की शरण में जाओ। तुम सब देवताओं से कहा भगवान विष्णु ने, तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। जो मनुष्य मन से सदा महेश की शरण में जाते हैं, जो भी मनुष्य अपने मन से भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, उन शंकर के भक्तों को कहीं से कुछ भय ही नहीं रहता है। हे विधाता, हे ब्रह्मा, पर ये समय श्रृंगार भंग करने का नहीं है। अभी वो माता पार्वती जी के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ये समय उनका भंग करने का नहीं है। इस समय किए गए प्रयोग सिद्धि को देने वाले नहीं होंगे, आपको काम में सफलता नहीं मिलेगी। शंकर का भोग भंग करने को कौन समर्थ हो सकता है? शंकर जी भोग कर रहे, किसमें सामर्थ्य है कि उनके भोग से उनको दूर करा दिया जाए? 1000 वर्ष पूर्ण होने में अपनी इच्छा से ही विराम करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब विराम लेंगे। जो पुरुष किसी उपाय से स्त्री पुरुष का वियोग करा देता है, भगवान विष्णु कह रहे ब्रह्मा जी से, अगर कोई स्त्री पुरुष का आपस में वियोग करा देता है, जन्म जन्म उसके स्त्री पुत्र का भेद होता है, फिर श्लोक में ज्ञान से भ्रष्ट होकर कीर्ति से नष्ट हो जाता है और लक्ष्मी से हीन हो जन्म लेता है। अगर कोई संसार का मनुष्य भी किसी स्त्री पुरुष का भेद करा दे, आपस में झगड़ा करा दे, उनका वियोग करा दे, तो इस जन्म में भी वो ज्ञान से भ्रष्ट होकर कीर्ति भी उसकी नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी से हीन होकर फिर जन्म लेता है। फिर वो पाप की इतना पाप लगता है कि लाख वर्ष तक काल सूत्र नामक नरक में पड़ता है। कितने 1 लाख वर्ष तक उसे नरक में यातना भोगनी पड़ती है। रंभा से युक्त इंद्र को महामुनि दुर्वासा ने नियुक्त किया था। एक बार राजा इंद्र रंभा के संग भोग कर रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको अलग कर दिया था। इस कारण उनके भी स्त्री का भेद हुआ। फिर दूसरी स्त्री को प्राप्त हो, शुभ पाणी ग्रहण को प्राप्त हो, दिव्य 1000 वर्ष रमण करके योग का सुख दुख मिटाया था। तो दुर्वासा ऋषि को भी एक पत्नी चली गई, फिर दूसरा विवाह करना पड़ा। घृताक्षी के संग मिलते हुए काम को बृहस्पति ने निवारण किया था। देवगुरु बृहस्पति जी ने भी एक बार राजा इंद्र का वियोग करा दिया। 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। अगर कोई पति पत्नी का वियोग कराता है तो उसकी पत्नी चली जाती है। फिर शिव जी की आराधना करके और तारा के निमित्त संग्राम करके सगर्भा तारा को प्राप्त होकर विरह व्यथा मिठाई थी।
जो बृहस्पति जी की पत्नी थी तारा, उनका चंद्रमा ने हरण कर लिया था, वो गर्भवती हो गई थी। तो फिर युद्ध हुआ देवताओं का राक्षसों का, और ब्रह्मा जी के कहने से तारा देवगुरु बृहस्पति को लौटाई गई, पर गर्भवती हो गई थी। महर्षि गौतम ने मोहिनी के साथ मिलते हुए चंद्रमा का वियोग किया था। गौतम ऋषि ने भी चंद्रमा का वियोग करा दिया था, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हो गया। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, पत्थर की बन गई थी ना, उसका सारा कारण जो है ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को बता रहे। हरिश्चंद्र ने हालिक को वृषली के साथ निर्जन मिलते हुए निवारण का निश्चेष्ट किया था, उसका भी फल सुन लो। राजा हरिश्चंद्र ने भी, एक हालिक नाम के ऋषि थे, वो वृषली के साथ वन में भोग कर रहे थे, उन्होंने भी उनको रोक दिया था। तब हरिश्चंद्र का प्रसंग सुन लो। वो विश्वामित्र से ताड़ित हो स्त्री पुत्र और राज्य से भी भ्रष्ट हो गए थे। स्त्री भी चली गई, पुत्र भी चला गया, राज्य भी चला गया। तब शिव जी की आराधना करके पाप से मुक्त हुए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अजामिल, एक अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। वो वृषली का संग करता था, वृषली यानी वेश्या का संग करता था। हे देवता, भय के कारण से किसी ने भी निवारण नहीं किया, सभी निषेक साध्य। हे विधाता, निषेक बलवान है, ये कर्म ही फल देता है। इस कर्म फल को कौन निवारण कर सकता है? ये शंकर के संभोग का कर्म दिव्य 1000 वर्ष तक है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के संग दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करेंगे। हे देवताओं, जब 1000 वर्ष पूर्ण हो जाए तब वहां जाना, वो प्रकार करना जिससे शंकर जी का तेज भूमि में पतित हो जाए, यानी गर्भ में ना जाए। उनका जो तेज है, जो वीर है, भूमि पे पतित होना चाहिए। उस वीर से ही स्कंद नाम वाला प्रभु के एक पुत्र होगा। हे विधाता, इस समय देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को जाओ। शिव जी को पार्वती जी के साथ निर्जन में आनंद भोगने दो। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति ये कहकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, मेरे सही सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पीछे शक्ति और शक्तिमान, शक्ति माता पार्वती, शक्तिमान भोलेनाथ, शक्ति और शक्तिमान के विहार से पृथ्वी भार से व्याकुल हो उठी। पृथ्वी पे भी इतना भार हो गया, शेष और कश्यप जी के साथ कांप उठी। शेषनाग और कश्यप जी भी कांपने लगे। तब कश्यप के भार से सबका आधार पवन स्तंभित हो गया, हवा भी रुक गई, त्रिलोक की भय से व्याकुल हो गई। सारे, जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो त्रिलोकी में क्या होगा? तब सब देवता व्याकुल हो मुझ सहित नारायण की शरण में गए। फिर भगवान विष्णु की शरण में गए सारे देवता मिलके, और दीन मन से ये सारा वृतांत बताया कि भोलेनाथ शक्ति और शक्तिमान का जो रमण चल रहा है, उससे ब्रह्मांड की वायु जो है वही बंद हो गई। और जाके ब्रह्मा जी आदि को लेके भगवान विष्णु के पास वो पहुंचे। देवतागण बोले, हे देवदेव, हे रमा के नाथ, हे सबकी रक्षा करने वाले प्रभु, इस भय व्याकुल मन से आपकी शरण में आए। अरे त्रिलोकी भस्म हो जाएगी, वायु नहीं बचेगी तो। हम सारे व्याकुल है, आपकी शरण में आए, आप हमारे सबकी रक्षा करें। ना जाने, हम नहीं जान पा रहे किस कारण से त्रिलोकी के प्राण स्तंभित हो गए। हवा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? प्राण रुक जाएंगे। स्तंभित हुए, मुनि और देवताओं सहित त्रिलोकी व्याकुल हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, मुझ सहित जब सब देवताओं ने ऐसा कहा भगवान विष्णु से, दीन तथा मोनो दुख से विष्णु भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े थे।
तब हमारी सब देवताओं की वाणी सुनकर नारायण शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। वो सुर दुर्लभ नारायण, देवताओं को भी दुर्लभ है नारायण। शिव महापुराण कह रही वो सुर दुर्लभ नारायण, देवताओं को भी दुर्लभ नारायण मेरे और देवताओं के साथ वहां जा शिव जी के स्थान में उन्हें देखने की इच्छा से गए। वहां विष्णु जी ने शिव जी को न देखकर देवताओं से बड़ा विस्मय माना, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो थे ही नहीं, वो तो विहार करने के लिए एकांत स्थान में गए थे। वहां स्थित हुए गणों से विनय पूर्वक पूछा, भगवान विष्णु ने शिव जी के गणों से पूछा विनती करके। विष्णु जी बोले, गणों, हे शिव सेवकों, वो तुम्हारे प्रभु शंकर कहाँ है? तुम कृपा करने वाले हो, हम दुखियों के समाचार उनसे जाकर के दो। शिव जी के गणों से कहा, हम दुखी है, सारे देवता दुखी है, हमारा समाचार उनको जाकर सुनाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से देवताओं सहित नारायण के वचन सुनकर वे शिव जी के गण प्रेम पूर्वक भगवान शंकर का वृत्तांत कहने लगे। शिव जी के गण बोले, नारायण प्रेम से सुनो, हम यथार्थ कहते हैं, सही सही बता रहे हैं हम। ब्रह्मा और सब देवता इस भगवान शंकर के वृत्तांत को सुने। अनेक लीला करने में चतुर भगवान शंकर हम सबको यहाँ छोड़कर यहाँ स्थापित करके वे सर्वेश्वर पार्वती के मंदिर में गए। सोमेश्वर शंकर घर के भीतर क्या करते हैं वो हम नहीं जानते। पार्वती जी जहां निवास करती है वहां भोलेनाथ गए। हे रमा के नाथ, यहाँ हमको बहुत वर्ष बीत गए। अरे देवताओं के 100 वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी ने देवता ब्रह्मा जी के सहित ये वचन सुनकर सारे ऋषि मुनि बड़े विस्मित होकर शंकर जी के द्वार पर पहुंच गए, जहां माता पार्वती जी के संग भगवान रमण कर रहे थे। देवताओं के प्यारे वो हरि ब्रह्मा जी के साथ जाकर ऊंची आर्तवाणी से शब्द सुनाने लगे। दुख भरी हुई बातें, दुख भरे हुए शब्दों से और ऊंची आवाज में जोर जोर से कहने लगे। देवताओं के और मेरे साथ भगवान विष्णु शिव जी की विनती करने लगे। और हे मुनिश्रेष्ठ, वहीं स्थित होकर सब देवताओं के प्रिय शंकर जी की स्तुति की। भगवान विष्णु बोले, महादेव, हे परमेश्वर, आप मंदिर के भीतर क्या करते हो? तारकासुर से भयभीत होकर सब देवता आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के द्वारा और देवताओं के सहित विष्णु ने बहुत प्रकार से भोलेनाथ की विनती की। हे मुनीश्वर, तारकासुर की उत्पत्ति कहते हैं कि नारायण के नेत्रों से जल निकलने लगा। क्या स्थिति थी वहां? कितने दुखी थे देवता, स्वयं भगवान विष्णु के नेत्रों से जल निकलने लगा। वहां देवताओं का दुख से कोलाहल होने लगा। हे मुनीश्वर, जिसमें देवताओं की आर्तवाणी, दुख भरी हुई वाणी और शिव की स्तुति दोनों मिली हुई थी। दुख भी था और विनती भी थी। ब्रह्मा जी बोले, योग ज्ञान में विशारद महादेव, योगी है महादेव जी, योग के ज्ञान में विशारद प्राप्त है महादेव जी को। ये वचन सुनकर त्यक्त काम होकर जो वो रमण कर रहे थे उससे अलग होकर पार्वती के भेष से संभोग को न त्यागते हुए, लेकिन उन्होंने भोग त्यागा नहीं, घर के द्वारे देवताओं के निकट आए। पार्वती जी को छोड़कर अभी उनका मन नहीं था भोलेनाथ का, लेकिन देवताओं के आर्त दुख भरी हुई वाणी को सुनकर शिवजी बाहर आए। भक्तवत्सल शंकर ने उनको दैत्यों से पीड़ित देखा, देवताओं को देखा कि सब तारकासुर से पीड़ित थे। सब देवताओं ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने शंकर जी को देखा। सब कोई उन भक्तवत्सल को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर देवताओं के वचन सुनकर कुछ दुखी चित्त से देवताओं से बोले,
कैसे मन से बोले? दुखी होकर बोले। क्या कह रहे हैं? उधर देवता महाप्रेम से प्रणाम कर मस्तक झुकाए ब्रह्मा जी नारायण के सहित भगवान शंकर की विनती भी कर रहे थे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, आप सबके अंतर्यामी, सबके मन की जानने वाले हो। हे विधाता, देवताओं का कार्य सिद्ध करो, देवताओं का कार्य पूर्ण करो। देवताओं का कार्य क्या था? एक पुत्र को जन्म दो, वो तारकासुर मारेगा। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा करो। हे प्रभु, कृपा करके तारका आदि महादैत्यों का नाश करो। तो शिव जी बोले, विष्णु, हे ब्रह्मा, भोलेनाथ कह रहे भगवान विष्णु से, हे विष्णु, हे विधाता, तुम हम सबके मन को जानने वाले हो। जो कुछ होना होता है वो नहीं मिटता, कोई इसका निवारण करने वाला नहीं है। जो होना है ना, वो कभी मिटता नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। जो हुआ है वो होना ही था। अब इस समय जो प्रस्तुत है उसको सुन लो। सिर से स्खलित हुए मेरे सिर से मेरा जो तेज है, मेरा वीर है, उसको कौन ग्रहण कर सकता है? मेरा रमण पूरा नहीं हुआ था, अब मेरे सिर से मेरा तेज स्खलित हुआ है। उस वीर को कौन ग्रहण करेगा? वो कौन ग्रहण करेगा? ऐसा कहकर उसे पृथ्वी पर अपने तेज को भोलेनाथ ने धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्नि देवता की प्रार्थना की, अग्नि को प्रेरणा की कि तुम कपोत रूप से इस वीर को ग्रहण कर लो, कबूतर का रूप धारण करो। और शिव जी ने जो अपना तेज गिराया है धरती पे, उसको ग्रहण कर लो। वो चोंच से शिव जी का समस्त वीर भक्षण कर गया, कबूतर बन के अग्निदेव। हेमुने उसी समय वहां पार्वती जी भी आ गई, बाहर निकल के जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती जी भी आ गई। वो इस कारण आई कि शिव जी के आगमन में विलंब हो रहा था, भारी खड़े थे ना भोलेनाथ, तो माता पार्वती बाहर आ गई। परंतु ये यहाँ सारा वृत्तांत देखकर महाक्रोधित हो गई, क्योंकि शिव जी का तेज गिर चुका था। तो माता पार्वती जी को क्रोध आ गया और हरि आदि सब देवताओं को देखकर बोली, सारे देवता, ब्रह्मा जी भी थे, हरि भी थे, इंद्र भी थे, सारे देवता थे, उनको देखकर बोली, देवी बोली, अरे देवताओं, क्या कह रही पार्वती जी? अरे देवताओं, तुम सब बड़े दुष्ट हो, तुम स्वार्थ का साधन करने वाले हो, स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ का साधन करने वाले हो, दूसरों को दुख देते हो, स्वार्थ के निमित्त परम प्रभु शिव की आराधना करके मेरा विहार भंग करा दिया। आपके स्वार्थ के लिए उनकी आराधना करके हमारा विहार भंग कर दिया, इस कारण मैं बंध्या हो गई। अब मेरे बालक का जन्म कैसे होगा? क्योंकि शिव जी का तेज तो धरती पे गिर गया। पार्वती जी कह रही मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध करके किसी भी देवता को सुख नहीं मिलेगा। मेरे से आपने विरोध किया है तो किसी देवता को सुख नहीं मिलेगा। इस कारण तुम दुष्ट देवताओं को महा दुख मिलेगा। पार्वती जी का श्राप है देवताओं। क्या कह रही? तुमने हमारा विहार रोक दिया, मेरे पुत्र जन्म लेता, वो नहीं हो पाया, मैं बंध्या हो गई, इस कारण तुम दुष्ट देवताओं को महा दुख मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर भगवती ने विष्णु आदि सब देवताओं को श्राप दे दिया। उस समय पार्वती क्रोध से प्रज्वलित हो रही थी, इतना क्रोध था कि लपटे उठ रही थी पार्वती जी के शरीर से। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बांझ हो जाएगी, किसी भी देवता के स्त्री के पुत्र ही पैदा नहीं होगा, सभी देवताओं की स्त्रियां बांझ हो जाएगी। इतना बड़ा श्राप दिया था माता पार्वती जी ने देवताओं, सारी स्त्रियां बांझ हो जाएगी और मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। सबकी ईश्वरी ने इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं को श्राप देकर अग्नि से क्रोध करके भी कहा,
उस शिव जी के तेज को अग्नि ने कबूतर बन के ग्रहण किया था, कपोत बन के ग्रहण किया था। तो उससे भी कहा अग्नि देवता से, तुमने शिव जी का वीर भक्षण किया है, तुमने शिव जी के तेज को भक्षण किया है। पार्वती बोली, हे अग्नि, तुम आज से सर्वभक्षी होकर सदा पीड़ित रहेंगे। तुम जो है ना, जो भी तुम में डालेंगे नहीं सब खा जाओगे। अग्नि में जो भी डाला जाता है सब भस्म हो जाता है, सब खा जाते हैं। तो पार्वती का श्राप है ये अग्नि देवता को। पार्वती बोली, है अग्नि, तुम आज से सर्वभक्षी सदा पीड़ित होंगे। तुम शिव का तत्व नहीं जानोगे, देवताओं के ही कार्य साधक रहे। देवताओं का कार्य साधने के लिए तुमने ये किया, इससे तुम मूर्ख है। रे धूर्त महादुष्ट, दुष्टों का बोध करने वाले, जो कि तुमने शिव जी का तेज ग्रहण किया है, ये बहुत बुरा किया तुमने। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार क्रोध से पार्वती ने अग्निदेव को भी श्राप दे दिया, देवताओं को भी श्राप दे दिया कि आज से किसी भी देवता के संतान पैदा नहीं होगी। हेमने और महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। क्रोध आ गया माता पार्वती जी को। तब पार्वती के पास आकर शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया। हे मुनीश्वर, फिर पार्वती के गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे मुनिराज, वो वृतांत आगे वर्णन मिलेगा। इस समय प्रेम से आप स्कंद की उत्पत्ति सुनो, यानी कार्तिकेय जी की उत्पत्ति की कथा सुनिए। देवता अग्नि के द्वारा ही अन्नों का भोग लगाते हैं। देवताओं का पेट कहां से भराता है? जो भी अग्नि में डाला जाता है, जो भी अन्न अग्नि में डाला जाता है, वो देवताओं के पेट में जाता है। ये वेद वाणी है। वेदों में ऐसा बताया कि जो भी अग्नि में डाला जाएगा वो सब देवताओं के पेट में जाएगा। अब अग्नि ने यह क्या भक्षण किया था? शिव जी का तेज खा लिया था, शिव जी का तेज पहुंच गया था अग्नि में। इससे सब देवता सागर्भ हो गए, जितने भी देवता थे नहीं सबके गर्भ रह गए। लेकिन शिव जी के तेज को न सहने के कारण, अरे बताइए, शिव जी के तेज को माता जगदम्बा के अलावा कौन सहन करेगा? सब देवता पीड़ित हुए। विष्णु आदि सब देवताओं की ये दशा हो गई थी। इन्हें भगवान विष्णु भी नहीं बचे थे इस दशा से। शिव की इच्छा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। तब विष्णु आदि सब देवता मोहित होकर वीर की अग्नि से देहमान होकर, इतना तेज था उसमें शिव जी के तेज में कि सारे देवता जल रहे थे। भगवान शंकर जी की शरण में गए सारे देवता मिलकर। वे सब देवता शिव मंदिर के द्वारे जाकर नम्र हाथ जोड़ बड़े प्रेम से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरजा के पति, हे प्रभु, हे नाथ, अब क्या हुआ? हम सब आपके तेज की अग्नि से व्याकुल है, क्योंकि सबके गर्भ रह गया था। तुम्हारी माया बड़ी दुरत्य है। हम सब सागर्भे गर्भ सही थे। आपके तेज से शब्द दग्ध हो रहे, सब जल रहे हैं। हे शंकर, कृपा करके हमारी ये दशा निवारण कर दीजिए। अरे सारे देवताओं के गर्भ ठहर गए थे, तो इसका हमारा निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, परमेश शिवा के पति, इस प्रकार देवताओं की विनती को सुनकर हेमने जहां देवता थे शीघ्रता से वहां भोलेनाथ आ गए। जब शंकर द्वारे पर आए तब सब देवता भगवान के सहित उन भक्त वत्सल शंकर जी को प्रणाम करके सिर झुकाकर विनती करने लगे। देवतागण बोले, हे शंभो, हे शिव, हे महेशान, हम सब विशेषकर आपकी स्तुति करते हैं। आपके तेज से हम दग्ध हो रहे हैं। शरण में आए हुए हमारी आप रक्षा करें। हे हर, आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। हम तो मृतक हो रहे, हम मर ही जाएंगे। सारे देवताओं की गर्भ रह गया था, हम मृतक हो रहे। देवताओं के दुख निवारण में आपके बिना कौन समर्थ है? समर्थ है। देवताओं का दुख आपके अलावा कोई भी नहीं मिटा सकता है। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं के अधिपति भगवान शंकर
देवताओं के दीनतर वचन सुनकर बड़े दुखी होकर देवता विनती कर रहे थे। भोलेनाथ भक्त वत्सल हंसते हुए सब देवताओं से बोले। शिव जी बोले, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी, हे सब देवताओं, हमारे वचन सुनो, तुमको सुख होगा, तुम सब सावधान हो जाओ। हे देवताओं, तुम बहुत शीघ्र इस हमारे तेज को वमन कर दो, जो आपके गर्भ रह गया इसको वमन कर दो, उल्टी कर दो। हे देव, मेरे शासन से तुम शीघ्र सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सब देवताओं ने इस प्रकार शंकर की आज्ञा को शिरोधार करके अविनाशी शंकर जी का स्मरण करते हुए उस तेज का वमन कर दिया, उल्टी कर दी। पृथ्वी पर गिरते ही उस शिव जी का वीर स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार होकर स्वर्ग को स्पर्श करने लगा। कितना तेज था कि स्वर्ग तक स्पर्श करने लगा। उस समय विष्णु आदि देवता सभी सुखी हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर की विनती करने लगे, हे मुनीश्वर, पर अग्नि अब भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि अग्नि ने उस तेज का भक्षण किया था। अग्नि अब भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसे शंकर की परम आज्ञा दी, उसे भोलेनाथ ने आज्ञा दी, हे मुने, तब वो अग्नि हाथ जोड़ मस्तक झुकाए। असुखी होने के कारण शिव जी की विनती कर रहा था, दुखी नहीं होगा क्या, उसके गर्भ रह गया था। तो अग्निदेव कहने लगे, अग्नि ने कहा, है देवदेव, है महादेव, मैं आपका सेवक बड़ा मूर्ख हूं, मेरा अपराध क्षमा करके मेरा दाह निवारण करो। मेरे को जो दुख हो रहा है मुझे क्षमा कर दो, मेरे दुख को दूर करो। हे स्वामिन, तुम दीन वत्सल परमेश्वर हो, सुख और कल्याण देने वाले हो। जब हम इस प्रकार प्रसन्न चित्त से अग्नि ने परमेश्वर की विनती की तो भोलेनाथ बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार परमेश्वर शिव जी की अग्नि की वाणी सुन वो दीन वत्सल प्रसन्न हो अग्नि देवता से कहने लगे, तुमने ये बड़ा अनुचित कर्म किया है, जो मेरा तेज भक्षण किया, इस कारण मेरी आज्ञा से तेरा दाह निवृत्त नहीं हुआ। तुमने ही ग्रहण किया था, इसीलिए तेरा दुख दूर नहीं हुआ, कारण कि तुमने विशेष पाप किया था। देवताओं का तो कम पाप था, पर पूरा पाप तेरा ही था, इसीलिए तेरा ये दुख दूर नहीं हुआ। इस समय तू सुखी हो, सुख के निमित्त मेरी शरण आया है, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तेरा दुख नाश हो जाएगा। तुम यत्न पूर्वक इस मेरे तेज को किसी स्त्री की योनि में त्यागन करो। जो मेरा तेज है किसी भी स्त्री की योनि में जाकर त्याग करो, तब तुम्हारा ये दुख मिट जाएगा और तू सुखी हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के वचन सुन। धीरे धीरे अग्नि हाथ जोड़ सिर झुकाए भक्तों के कल्याण करने वाले भोलेनाथ से बोला, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका ये तेज बड़ा कठिन है। तीनों लोकों में शक्ति के अलावा, स्वयं दुर्गा के अलावा शक्ति के बिना इसे अपनी योनि में धारण करने की किसी में सामर्थ्यता नहीं है। कोई भी स्त्री इस तेज को ग्रहण नहीं कर पाएगी, सामर्थ्यता नहीं है। हे मुनिराज, जिस समय अग्नि देवता ये वचन कह रहे थे, उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से वहां प्राप्त हुए और अग्नि के उपकार के निमित्त बोले कि हे अग्नि देवता। नारद जी आ गए। नारद जी कह रहे अग्नि देवता से कि अग्नि देवता, तुम मेरे वचन सुनो, जिनसे तुम्हारा ये दाह दूर हो जाएगा। अग्निदेव गर्भवती हो गए थे ना, उसका दुख था, ये दूर हो जाएगा। जो वचन परम आनंद देने वाले रमणी वो सब कष्टों के दूर करने वाले हैं। हे अग्नि, इसमें मेरे कहे उपाय को करके तुम सुखी हो जाओगे। मैं जो उपाय बता रहा हूं उस उपाय को करोगे तो सुखी हो जाओगे। हे तात, शिव जी की इच्छा से ही मैंने इसको तुझसे कहने की इच्छा की है। शिव जी की भी इच्छा है, उनका मैंने समर्थन प्राप्त कर लिया। मैं तुमसे कह रहा हूं, हे अग्नि,
माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने के निमित्त गमन करे, सुनना ध्यान देके, माघ के महीने में जो स्त्री प्रयागराज में स्नान करने के निमित्त आए, उनकी देह में तुम इस तेज को स्थापित कर दो। माघ के महीने में जो भी स्त्री गंगा में स्नान करने आए, शिव जी के तेज को उनके गर्भ में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहां 7 मुनियों की स्त्रियां आकर प्राप्त हुई। ऋषियों की स्त्री थी 7, वो वहां आ गई माघ के महीने में। हे मुने, माघ के महीने में वे सवेरे ही स्नान के निमित्त आई थी। स्नान करके उनमें 6 स्त्रियां शीत से महाव्याकुल हो रही थी। 6 को बहुत ठंड लग रही थी, शीत रहता है माघ के महीने में। हे मुने, वे शीघ्रता से अग्नि की ज्वाला के समीप आ गई। सर्दी से बचाने का उपाय अग्नि, वहां अग्नि जल रही थी। वो शीत से बचने के लिए वे 6 ऋषियों की स्त्रियां अग्नि के ज्वाला के पास आ गई। उनको मोहित देखकर सच्चरित्रा, उत्तम चरित्र वाली थी, पतिव्रता थी, अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उनको विशेष रूप से निषेध भी किया। अरुंधति जी नहीं गई थी, बाकी 6 चली गई थी। अरुंधति सब कुछ जानती थी। अरुंधति जी ने बहुत मना भी किया उनसे कि वहां अग्नि के पास मत जाओ। हे मुने, वे 6 स्त्रियां मोह और हट से उस स्थान में शिव की माया से मोहित हो अपना शीत निवारण करने के लिए, ठंड भगाने के निमित्त वहां गई। हे मुने, अत्रि के तापते ही अग्नि के पास जैसे ही वो तापने के लिए बैठी, शिव जी के तेज के कण उनके शरीर में रुए के द्वारा प्रवेश कर गए। जो शरीर में रुए होते, बाल के छिद्र होते, इनसे उन 6 में ही वो प्रवेश कर गए, जिससे अग्नि का दाह तो निवृत्त हो गया। जो अग्नि के गर्भ हो गया था, अग्नि जो दुखी थे वो तो निवृत्त हो गए। उसी समय अग्नि वहां से अंतर्ध्यान होकर यही काम करने आए थे। अग्निदेव ज्वाला रूप हो शिव जी को स्मरण करता हुआ अपने लोक को चला गया। वो 6 ही स्त्री सगर्भा होकर 6 ही गर्भवती हो गई, अब दाह से पीड़ित हो गई। शिव जी के तेज को धारण करना सहज काम है क्या? और अपने अपने स्थानों को गई। अरुंधति जी ने इनको इस प्रकार अग्नि से दुखी देखा और उन मुनियों ने उन स्त्रियों को इस प्रकार गर्भयुक्त देखकर 6 ही गर्भवती हो गई थी। क्रोध से व्याकुलो उन स्त्रियों को त्याग दिया। अरे कहीं दूसरी जगह गर्भवती नारी हो जाती है तो त्याग नहीं देते क्या? वो तो ऋषियों की पत्नी थी, वो गर्भवती हो गई थी, सारे ऋषियों ने उनको त्याग दिया। वो 6 स्त्रियां इस प्रकार अपना अभिचार देखकर बुरा काम किया था ना, महा दुख से व्याकुल हो गई। उन मुनियों की स्त्रियों ने गर्भ रूप उस शिव जी के तेज को त्याग दिया। उनने भी त्याग दिया, वो भी नहीं सहन कर पाई शिव जी के तेज को। हिमालय के पृष्ठ में उस गर्भ को त्याग कर वे भी सुखी हो गई। उस तेज को सहने की सामर्थ्य न रखने के कारण हिमालय पर्वत भी कपकपाने लगा। इतना तेज था शिव जी का कि हिमालय पर्वत भी कपकपाने लगा उस दाह को न सकने के कारण। जबकि सारा बर्फ गिरता है हिमालय पर्वत में, लेकिन वो शिव जी के तेज में इतनी गर्मी थी तो हिमालय भी वो दाह को नहीं सह सका। उसने उस तेज को गंगा जी में डाल दिया, गंगा में बहा दिया। गंगा जी भी शंकर के तेज को ना सह सकी। गंगा भी पीड़ित हो अपनी तरंगों से उस तेज को सरकंडे के वन में त्याग दिया। समुद्र में जो सरकंडे उगते हैं, पानी की जगह में सरकंडे होते, तो गंगा ने भी उधर सरखंडों में छोड़ दिया। वो तेज पतित होते ही तत्काल बालक बन गया। एक छोटा सा बालक हो गया जो सुंदर, शुभग, श्रीमान, तेजस्वी, प्रीति का बढ़ाने वाला था। हे मुनीश्वर, मार्ग शीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन, ध्यान दे के सुनना, कब?
मार्ग शीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन भूतल में शिव पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, शिव जी के बड़े पुत्र का जन्म हुआ। हे नारद जी, उस समय अकस्मात हिमालय पर्वत की पुत्री शिव जी, ये दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अरे पुत्र का जन्म हो गया था, पार्वती के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। हे मुने, वहां जाकर सबने विशेष सुख माना। हे तात, त्रिलोकी को सुख देने वाला मंगल विशेष रूप से हुआ, खल और दैत्यों को विशेष रूप से विघ्न हुआ। जो दुष्ट राक्षस थे उनको जरूर दुख होने लगा। आकाश से अकस्मात देव दुंदुभी का शब्द होने लगा। जब जब भी देवताओं का अवतार होता है तो देवलोक में दुंदुभी नाम का वाद्य यंत्र है, वो बजता है जब भी देवताओं का जन्म होता है। हमेशा सारे पुराणों में देख लेना, आज भी भगवान का अवतार हुआ था, दुंदुभी नाम का शब्द होने लगा। हे नारद, बालक के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, विष्णु आदि समस्त देवताओं को अकस्मात परम आनंद उत्पन्न हुआ। हे देवदेव, हे प्रजा के नाथ, हे ब्रह्मांड, हे सृष्टि करने वाले, हे प्रभु, इसके पीछे क्या हुआ? नारद जी पूछ रहे ब्रह्मा जी से, बालक का जन्म हो गया, इसके बाद क्या हुआ? कृपा करके हमसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तात, उसी अवसर पर प्रतापवान विश्वामित्र जी, ऋषि है ना, सप्त ऋषियों में गणना है जिनकी विश्वामित्र जी की, बड़े प्रताप वाले, बड़े शक्तिशाली ऋषि हैं विश्वामित्र जी। विधाता से प्रेरित हो, यानी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वहां अपनी इच्छा से आए और उस तेजस्वी बालक का, सरखंडे में पढ़ा था नहीं वो तेजस्वी बालक, उस तेजस्वी बालक अलौकिक तेज, उस बालक का अलौकिक तेज देखकर पूर्ण काम प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। प्रसन्न चित्त से उस बालक की विनती करने लगे। कौन? विश्वामित्र जी। प्रताप के जानने वाले थे वो विश्वामित्र जी, उस बालक के प्रताप को जानते थे। विधि की प्रेरित वाणियों से विनती करने लगे। यानी ब्रह्मा जी ने जो प्रेरणा दी थी, उन्हीं ब्रह्मा की प्रेरणा से उस बालक की विनती करने लगी। तब वो बालक बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहने लगा। शिव के पुत्र ने कहा है महाज्ञानी, बहुत ज्ञानी है विश्वामित्र जी। भगवान शिव जी के पुत्र कह रहे हैं महाज्ञानी, शिव की इच्छा से आप अकस्मात यहाँ आ ही गए हैं, तो तात, आप यथोक्त मेरा वेद सम्मत संस्कार कीजिए। संस्कार होते हैं ना अपने, संस्कार के लिए कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। और आज से तुम मुझे प्रसन्न करने वाले मेरे पुरोहित भी हो, और इसमें संदेह नहीं, तुम सबके पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी बोले, बालक के वचन सुन विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और विस्मित हो ऊंचे स्वर से बालक से कहने लगे। विश्वामित्र जी बोले, पुत्र सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, गाधी नाम के राजा का क्षत्रिय कुमार हूं। मैं क्षत्रिय ब्राह्मण सेवक विश्वामित्र के नाम से विख्यात हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हे श्रेष्ठ बालक, इस प्रकार मैंने तुझसे अपना चरित्र कहा, मैंने अपना परिचय बताया है। बालक से कह रहे, तू कौन है, अपना चरित्र कहे, मुझे तेरी बात से बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, जब ये वचन सुनकर वो बालक प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से अपना चरित्र कहने लगा। शिव जी के पुत्र ने कहा, विश्वामित्र जी, मेरे वर से तुम ब्रह्म ऋषि होंगे, मतलब ब्राह्मण नहीं हो। अभी तक ये विश्वामित्र जी राज ऋषि कहलाते थे, लेकिन अब तुम ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करोगे, ब्रह्म ऋषि होंगे। वशिष्ठ जी के और विश्वामित्र के इसी चीज की तो लड़ाई थी। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी कहते थे कि आप मुझे ब्रह्म ऋषि कहिए, लेकिन वशिष्ठ जी ने इनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा,
कार्तिकेय जी ने कहा कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि होंगे, इसमें संदेह नहीं। वशिष्ठ आदि आदर से नित्य तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। नहीं तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बहुत लड़ाई चली। इस कारण मेरी आज्ञा से तुम मेरे संस्कार करो, और ये गुप्त रहस्य तुमको किसी से कहना नहीं, गोपनीय तरीके से करना है। तब उसने, हे देवऋषि, बड़े प्रेम से शिवपुत्र के संस्कार वेदानुसार किए। तब शिव जी के पुत्र ने महा उपकार करके विश्वामित्र ऋषि के निमित्त प्रसन्न होकर उनको दिव्य ज्ञान दे दिया, और इन अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को पुरोहित बनाया। उसी दिन से अनेक चरित्र करने में पंडित वो ब्राह्मण श्रेष्ठ पुरोहित हो गए। हे मुने, इस प्रकार जो बालक ने लीला की सो मैंने कही। हे तात, अब प्रेम से दूसरी लीला सुनो। मैं कहता हूं, हे तात, उस समय श्वेत नामक एक महात्मा ने, श्वेत नाम के एक महात्मा थे, उस दिव्य परम पावन बालक को देखा, और अग्नि ने जाते ही उसको आलिंगन करके चूमा और कहा, है पुत्र। इस प्रकार कहकर उसको शक्ति और अस्त्र दिया। कुमार उस शक्ति को लेकर क्रोच नाम के पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। एक क्रोच नाम का पर्वत है दक्षिण भारत में, वहां ये कार्तिकेय जी उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस शक्ति से पर्वत श्रृंग पर प्रहार करने लगे। ऊपर का जो हिस्सा था पर्वत का, उसको प्रहार करके तोड़ने लगे, जिससे वो शिखर पृथ्वी में गिर पड़ा। ये देखकर 10 पदम वीर राक्षस, कितने? 10 पदम, लाख, करोड़, अरब, संख और पद्म, ऐसे 10 पद्म वीर राक्षस उनको मारने के लिए आए, और कुमार के प्रहार से सारे नष्ट हो गए। अकेले नहीं, बाल रूप में ही सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। उस समय महाहाकार मच गया। और सारी पृथ्वी कपकपाने लगी। उस समय त्रिलोकी व्याकुल हो गई, इतने राक्षसों को एक साथ मारा था, सारी त्रिलोकी व्याकुल हो गई। तब इंद्र आदि देवता वहां आकर प्राप्त हुए। सारे देवताएं, उनके दक्षिण पार्श्व में इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। उस समय शाक नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हुआ। फिर इंद्र ने उसके बाएं भाग में प्रहार किया। तब उस वज्र के लगने से विशाख नामक एक दूसरा पुरुष महाबली उत्पन्न हुआ। तब इंद्र ने इस बालक के हृदय में वज्र का प्रहार किया। तब वहां से नेगम नाम का एक महाबली पुरुष उत्पन्न हुआ। तब वो स्कंद आदि चारों महाबली महावीर इंद्र के मारने को शीघ्रता से चले, सो ये उनकी शरण में पहुंच गया। तब इंद्र आदि देवताओं के सहित महाभय को प्राप्त होकर चकित हो इंद्र तो अपने लोक को भाग गया। हिमने उसने कुछ भेद नहीं जाना, और वो बालक आनंद पूर्वक वहीं स्थित रहा। एतात, वो अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु पूर्व के समान निर्भय रहे। उसी समय कृतिका नाम की 6 स्त्रियां, कृतिका 6 स्त्रियां वहां स्नान के निमित्त आई। वहां पर उस बालक को देखा जो बड़ी कांति वाला था। अरे भोलेनाथ का पुत्र था, कोई साधारण था क्या? कांति थी, तेज था। उन कृतिका आदि 6 स्त्रियों ने उस बालक को ग्रहण करने की इच्छा की। तेजस्वी बालक था, सभी की इच्छा हुई कि इसको तो मैं रखूं। 6 आपस में झगड़ने लगी। ये मुने बालक के ग्रहण करने की इच्छा से उनमें आपस में विवाद होने लगा कि ये मेरा बालक, ये मेरा बालक, ये मेरा बालक। उनका विवाद देखकर स्वामी कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी ने 6 मुख बनाकर 6 मुख धारण किए और सबका दूध पिया एक साथ। 6 माताओं का दूध पिया कार्तिकेय जी ने, 6 मुख बना लिए। हेमने इस कारण वे सब प्रसन्न हुई। उस बालक के मन की गति जानकर
वो 6 ही कृतिका उस बालक को लेकर प्रसन्न हो अपने लोक को चली गई। उन शिव जी के पुत्र सूर्य से अधिक कांति वाले, कितना तेज था, सूर्य से भी अधिक तेज था, दूध पीने की इच्छा करने वाले कुमार को वो 6 माता अपना दूध पिलाकर बढ़ाने लगी। अरे 6 माह का दूध पिया कार्तिकेय जी ने। वे किसी समय भी बालक को अपनी आंखों की ओट नहीं करती थी, आंखों के सामने से नहीं हटाती थी। प्राणों से भी अधिक उस प्रेम पात्र कुमार को रखती थी, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। कारण कि वो सब उनकी पोषक थी, उनको पालने वाली थी। जो जो वस्त्र और श्रेष्ठ भूषण त्रिलोकी में दुर्लभ है, ऐसे आभूषण पहनाती थी, वस्त्र पहनाती थी जो त्रिलोकी में ही दुर्लभ हो। वे प्रेम पूर्वक उस बालक को ला कर देती थी। महाकांति वाले उस बालक को दिन दिन पुष्ट करती जाती थी, विशेषकर प्रशंसित और स्वादु अन्न भोजन कराती थी। हे तात, एक समय की बात है, कृतिका का वो पुत्र, वो बालक देव सभा में पहुंच गया और एक सुंदर चरित्र किया। वो महाउन्नति करने वाला बालक देव सभा में, देवताओं की सभा में विष्णु और सब देवताओं को अपनी महिमा दिखाने लगा। उस कर्तव्य को देखकर अपना बल का प्रदर्शन करने लगा देव सभा में जाकर। उस कर्तव्य को देखकर विष्णु आदि देवता और ऋषि मां विस्मय को प्राप्त हो गए। विस्मय नहीं होगा, ये छोटा सा बालक अपना बल यहाँ पुरुषार्थ दिखा रहा है। सब बालक से पूछने लगे कि आप कौन हो। ये सुनकर उस बालक ने कुछ नहीं किया और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत गुप्त रहना ही स्वीकार किया कि गोपनीय रहेंगे अभी। नारद जी बोले, देवदेव हे प्रजा के नाथ, इसके बाद फिर क्या हुआ? कृपा करके शिव लीला से इस बात को आप हमसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जिस समय उस शिव जी के पुत्र की कृतिकाओं ने ग्रहण कर लिया, कुछ समय बीत गया, पार्वती को यह समाचार नहीं मिला। पार्वती जी को नहीं मालूम पड़ा कि वो बालक कहाँ गया, समाचार नहीं मिला। उस समय हंसते हुए मुख कमल से दुर्गा ने देवेश्वर प्रभु अपने स्वामी शंकर जी से इस प्रकार से पूछा। पार्वती जी बोली, हे देवदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन सुने। हे ईश्वर, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही आप मुझे प्राप्त हुए। हे योगियों में श्रेष्ठ, आप कृपा करके जब विहार में तत्पर हुए थे, उस समय देवताओं ने मेरी रति भंग कर दी थी। हे विधाता, आपका वीर भूमि में गिरा, मेरे उदर में नहीं गया। हे देवदेव, वो वीर कहाँ गया? किस देवता ने उसे छिपा लिया? हे महेश्वर, हे स्वामिन, वो आपका अमोघ तेज क्या मोह हो गया? वो तो अमोघ था, कहीं इसमें कोई बालक प्रकट हुआ है? ब्रह्मा जी बोले, पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर भगवान शिव जी हंसते हुए देवताओं मुनियों को बुलाकर बोले, सारे देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया। भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, मेरे वचन सुनो। तुमने पार्वती के वचन सुने, मेरा अमोघ तेज कहाँ है? उसको किसने छिपाया? क्या भय से शीघ्रता से उसे कोई नहीं प्राप्त होगा? जो शीघ्र कहेगा तो दंड के योग नहीं होगा। देवताओं से कह रहे कि मेरा तेज जो गिरा था वो गया कहाँ, इसलिए शीघ्रता से बता दो। जो सही बता देगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। जो शक्ति संपन्न होने पर राजा अच्छा शासक ना हो तो प्रजा को बाधा होने से रक्षक नहीं भक्षक कहलाता है। शिव जी के वचन सुनकर सारे देवता व्याकुल हो गए। आपस में सम्मति करके क्रम से सब बोले। सबने विचार किया क्या जवाब दिया जाए। विष्णु जी बोले, जिसने ये गुरु का तेज छिपाया वो मिथ्यावादी हो, वो भारत में गुरु द्वारा और गुरु निंदा के पाप को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले कि पुण्य क्षेत्र भारत में जिसने ये पवित्र तेज चुराया है वो आपकी सेवा पूजा में युक्त नहीं होगा। लोकपाल, इंद्र आदि लोकपाल
कि जिस पापी ने पतित होने के भय से उस तेज को छिपाया है, वो इस पाप को प्राप्त होगा, दुख पावेगा, निरंतर उसके कर्मों से उसको दुखी रहेगा। और देवतागण भी बोले कि जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके उसको पूर्ण नहीं करता, वही उस पाप का भागी हो जिसने शिव जी के तेज को छिपाया है। देव पत्नियां भी बोली कि जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करके दूसरे पुरुष के पास जाती है, वे माता और बंधुओं से हीन होकर जिस पाप को प्राप्त होती है, वो पाप शिव जी के तेज चुराने का उन स्त्रियों को पाप लगे। ब्रह्मा जी भी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे महेश्वर, देवताओं के वचन सुनकर धर्म आदि कर्म के साक्षी देवताओं से बोले। शिव जी बोले, किसी देवता ने तेज को नहीं छिपाया, मुझ समर्थ महेश्वर का तेज मोग कैसे हो गया? जब किसी देवता ने उस तेज को नहीं छिपाया तो अमोघ मोग कैसे हो गया? वो तो अमोघ है, नष्ट होने वाला ही नहीं है कभी, फिर वो गया कहाँ? हे विश्व देवताओं, तुम सब कर्म के साक्षी हो, क्या तुमको कहीं उस तेज के रखने की सुधे कहाँ गया हो? आप उसके जानने के योग हो, कहीं विदित हो तो कहो, अगर तुम्हें ज्ञान हो कि वो तेज कहाँ गया। तो ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर के वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए, कपाने लगे, परस्पर एक दूसरे को देख क्रम से प्रभु के आगे बोले। ब्रह्मा जी बोले, रति में वीर स्थित रहा, सो पृथ्वी पर गिरा था, वो भगवान शंकर के प्रकोप से अमोघ रहा। पृथ्वी को याद होगा, क्योंकि वो तेज पृथ्वी पे गिरा था, तो पृथ्वी को याद होगा। तो पृथ्वी बोली, मैं वो तेज सहने में असमर्थ थी, मेरे में नहीं थी ताकत कि शिव जी के तेज को सहन कर लूं, असमर्थ थी, सो मैंने अग्नि को सौंप दिया। हे ब्रह्मन, मुझे उसे उठाने का सामर्थ्य नहीं था, सो आप मुझ अबला को क्षमा करने के योग हो। फिर अग्नि से बोला तो कि कहा भैया? अग्नि बोला, है शंकर, मैं भी तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ था, कपोत रूप से, कबूतर के रूप से उसे कैलाश में ही त्याग कर दिया मैंने। तो कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत पे। तो गिरिराज बोले, शंकर, है लोका, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हूं। हे परमेश्वर, दूसरे दुख देने वाला होने से मैंने उस तेज को गंगा जी में डाल दिया। तो गंगा जी बोली, शंकर, है लोक के पति, मैं भी आपका तेज सहन करने में आसक्त थी। हे प्रभु, तब मैंने भी व्याकुल होकर उससे सरकंडे में के वन में डाल दिया। तो वायुगण बोले कि सर में पतित हुआ वो तेज तत्काल बालक हो गया। हे शिव जी, स्वर नदी के पवित्र तट में वो बड़ा सुंदर बालक जन्मा है। तो सूर्य भगवान बोले, प्रभु, बालक को रोता हुआ देखकर मैं भी अस्ताचल को चला गया, यानी मैं अस्त हो गया। काल चक्र से प्रेरित होकर मैं ठहरने को असमर्थ रहा, यानी अस्त होने के टाइम था। चंद्रमा जी से पूछा गया, चंद्रमा ने कहा, रोते हुए बालक को देखकर कृतिकाएं उसे लेकर स्वच्छंदता से बद्री का आश्रम की ओर अपने स्थान को लेके गई है। तो जलों ने कहा, प्रभु, उस रोते हुए बालक को लेकर उन कृतिकाओं ने अपने स्तनपान से उसको बढ़ाया है। हे ईश्वर, वो तुम्हारा पुत्र सूर्य के समान कांति वाला है। तो संध्या भी बोली, इस समय वो कृतिकाएं वन में उस पुत्र का लालन पालन करके कौतुक से उस बालक का नाम कार्तिकेय रख चुकी है। तो रात्रि ने कहा, वे कभी बालक आंखों की ओट नहीं करती, इतनी देर भी नहीं खुला छोड़ती है कि एक आंख की पलक झपक जाए। उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय मात्र माना है, वो उनको भली प्रकार पोषण करती है। तो दिन ने भी कहा कि पृथ्वी में जितने श्रेष्ठ भूषण वस्त्र है वो कृतिकाएं उसको पहराती है, तथा जितने स्वादिष्ट भोजन है वो तुम्हारे पुत्र को कृतिकाएं कराती है। उनके वचन सुनकर शिव जी परम प्रसन्न हुए, आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर वो तुम्हारे पुत्र बहुत सी दक्षिणा दी। और पुत्र के ये समाचार सुनकर पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई
और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, मेना, सावित्री आदि सब स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि देवताओं ने ब्राह्मणों के निमित्त बहुत सा धन दान दिया। वो प्रभु देवता, मुनि और पर्वतों से प्रेरित होकर अपने गणों और दूतों को पुत्र के समीप भेजते हुए अपने गणों को आज्ञा दी शिव जी ने। कौन कौन से गण? वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, पराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदृष्ट, महोन्मद, गोकर्णा से दधिमुख, जो प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला था उसे, तथा लाख क्षेत्रपाल, एक क्षेत्रपाल नहीं लाखों क्षेत्रपाल, 3 लाख भूत, शिव के तुल्य पराक्रम वाले, ताकत कितनी थी सब में? शिव जी के समान ताकत वाले रुद्र और भेरुओं को, और भी असंख्य विकृत आकार वाले असंख्य गणों को भेजा। वे शिव जी के दूत अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके कृतिकाओं के भवनों को घेर लिया। उन सबको देखकर कृतिका भेद से व्याकुल हो गई, ब्रह्म तेज से प्रकाशमान। कार्तिकेय जी से कहती है, कृतिका बोली, पुत्र, असंख्य सेनाओं ने हमारे भवन को घेर लिया, अब क्या करें, कहां जाएं? महाभय उपस्थित हुआ है। कार्तिकेय जी बोले, कल्याणियों, तुम भय को त्याग दो, मेरे होते भय का कोई कारण नहीं है। हे माता, मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूं, मैं भले ही बालक हूं, मुझे कौन निवारण कर सकता है? उसी समय सेनापति नंदीगण कार्तिकेय आगे स्थित होकर इस प्रकार से कहने लगी, हे भैया, मेरी प्रवृत्ति सुनो और माताएं भी शुभ समाचार सुनो। जगत के सहर्ता, जगत का संसार करने वाले महेश ने मुझे भेजा है। नंदीगण कह रहे हैं, किनसे? स्वामी कार्तिकेय जी और लोक माताओं से, कि मुझे भोलेनाथ ने भेजा है कि कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि विद्यमान है। हे तात, उस महान उत्सव मंगल की सभा में सब बैठे। उस सभा में पार्वती ने सबके कल्याणकर्ता शंकर को संबोधन दे तुम्हें खोजने के निमित्त हमें भेजा है। क्रम से शंकर ने सब देवताओं से तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त पूछा। सभी देवताओं ने भोलेनाथ से आपके बारे में पूछा, उनमें प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया है। पीछे सब धर्माधिक ने और कर्म के साक्षी देवताओं ने ईश्वर से तुमको इन कृतिकाओं के स्थान में बताया है। प्रथम शिव पार्वती में बहुत काल तक विहार होता रहा। पूर्व समय की बात है, शिव जी पार्वती जी में बहुत समय विहार हुआ। उसको देवताओं ने अवलोकन किया और शंकर जी का तेज भूमि में गिरा। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने पर्वत में, और पर्वत ने उसे गंगा में छोड़ दिया। पीछे गंगा जी ने उसे सरकंडों में छोड़ दिया। वहां देवताओं का कार्य करने में समर्थ तुम्हारा जन्म हुआ। वहां तुमको कृतिकाओं ने प्राप्त किया। सो तुम इस समय भूमि पर चलो, शिव जी देवताओं के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। वहां तुमको संपूर्ण शस्त्र प्राप्त होंगे, जिससे तुम तारकासुर नाम के असुर को मारोगे। तुम शिव के सहारता के पुत्र हो, तुम विश्व का जो सहार करने वाले उनके पुत्र हो। तुमको प्राप्त करने को ये असमर्थ है, जिस प्रकार सूखा वृक्ष अग्नि को अपनी खगोल में रखने में समर्थ नहीं होता है। तुम संसार भर में प्रकाशित हो, इनके घर में शोभा को प्राप्त नहीं होते हो। आप तो संसार का कल्याण के लिए जन्म हुआ है। इन कृतिकाओं के यहाँ रहना आपको शोभा नहीं देता है। कि जैसे महाकूप में पतित हुआ गिरिराज शोभा को प्राप्त नहीं होता है, जिस प्रकार से हमारे तेज से नहीं आच्छन्न हुए तुम स्वयं प्रकाशमान हो। जैसे सूर्य कला से आच्छादित होकर मनुष्य को प्रकाश देता है, वैसे तुम जगत में व्यापी साक्षात विष्णु हो।
हे शिव जी के पुत्र, और नहीं हो जैसे किसी दूसरे से व्याप्त न होकर। आकाश ही सर्वत्र व्यापक है, आकाश के समान तुम सर्वव्यापक हो। हे योगींद्र होकर तुम अनुलिप्त नहीं होते, जिस प्रकार आत्मा जीवधारियों के कर्म योग से लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही इससे सब कुछ होता है, पर उनकी स्थिति लिप्तता किसी में नहीं हो तो वो पुत्र में उसकी स्थिति नहीं है। जिस प्रकार योगियों को गुण तेज की राशि वाले ईश्वर में अभिलाषा नहीं होती है योगियों को। हे भाई, जो तुमको नहीं जानते वो मूर्ख बुद्धि वाले ऐसे हैं जैसे मूर्ख लोग कमल को नहीं जानते, कारण कि वो एक स्थान में स्थित है तो भी उनके गुणों को नहीं जानते। ऐसे ही मनुष्य तुमको नहीं जानते। कार्तिकेय जी बोले कि भ्राता, तुम सब जानते हो, त्रिकालिक ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए कि कारण तुम साक्षात शंकर के आश्रित हो। कि जिन जिन योगियों में कर्मवश ये प्राणी है, हे भ्राता, उनमें वे सुखी होते। जिस भी प्राणी में ये जीव चला जाता है उसी योनि में सुखी रहता है। हे भैया, उनमें वे सुखी होते। ये कृतिका ज्ञान वाली योगिनी प्रकृति की कला है, उनके उपकार और दुग्ध पान करके मैं वृद्धि को प्राप्त हुआ हूं। मैंने इनका दूध पिया है, इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, इनके दूध से ही मैं बड़ा हूं। मैं इनका पोष्य पुत्र हूं, भले इनके गर्भ से पैदा नहीं हूं पर इनका पाला पोसा पुत्र हूं। और ये स्त्रियां मेरे अंश वाली है, उन प्रकृति के अंश उस स्वामी के तेज से होते हैं। नंदीगण शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं है, ये मेरी धर्म की माता है। मैं भले इनसे जन्मा नहीं हूं पर ये मेरी धर्म की माता है। जैसे ये सब कृतिकाएं जो शिव जी ने मुझे अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूहों को देखूंगा। ये कहकर शीघ्रता से कृतिकाओं को बुलाकर उनसे आज्ञा लेकर शिव जी के पार्षदों के साथ कुमार ने, जहां भोलेनाथ, माता पार्वती जी और सारे देवता बैठे थे, वहां प्रस्थान किया। बोले श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज शिव जी के बड़े पुत्र के जन्म का वृत्तांत मैंने आप लोगों को शिव महापुराण की कथा में सुनाया। आप लोगों ने तो पहले भी सुन रखा होगा, पर मैंने सुनाने का प्रयास किया। अब आगे कल इनके छोटे पुत्र का प्रसंग सुनाया जाएगा कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। गणेश जी के जन्म की कथा कल आप लोगों को सुनाई जाएगी। विकास जी, विकास जी। जी गुरु जी। अरे फ्री हो तो शांति पाठ कर ले, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। जी कर दे रहा हूँ। हरि ओम ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षभू शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः सबगु शांतिः सामा शांतिरेवि सतो यथा समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना गुरु प्रजभ्यो भयन्ना वतु। गुरु जी वो हमने एक फोटो भेजी आपके लिए, आप देख लीजिएगा। जी दादाजी एक फोटो भेजी हम, 2 फोटो भेजी हमने आपके लिए। ठीक ठीक, मैं देख के बताता हूँ क्या है, देख के बताता हूँ आपको। अरे उनसे बात हुई कि नहीं आपकी? नहीं सुशील जब तक नहीं, जब तक क्लास में आए थे, जब तक वो गुरुजी चले गए थे, निकल गए थे वो। चलिए, हाँ वो क्या है, मैं नंबर निकाल तो रहा था आपके,
हाँ और अब क्या है कि कक्षा में भी जुड़े रहो, नंबर भी निकालो, ये 2-2 4-4 काम मेरे से होते नहीं है।